Good evening, everyone. As yesterday, we talked about today's education system, role of student, teacher, parents, etc. It was a very short video. I didn't touch many points there. And now, after the examination, we have results. Then, what are outcomes of results? Let's talk it in Hindi, whereby everyone will understand. So, what are outcomes of examinations? तो एग्जाम होते क्यों है? विद्यार्थी जो मेहनत करता है, उस मेहनत को और उसकी समझ को जाँचने का काम और क्राइटेरिया है एग्ज़ाम और वो होने ही चाहिए। रिज़ल्ट के बाद की परिस्थिति कहीं खुशी, कहीं गम हो हो सकती है। जिसो जिसको अच्छे मार्क्स आए, वो खुशी में, जिसको थोड़े कम आए, वो उससे थोड़ी कम खुशी में या दुःख में और जिसको बहुत कम आए, वो बहुत ज़्यादा गम में। लेकिन ये साल का पहला एग्ज़ाम था। इसका सबसे बड़ा आउटकम ये है कि हमें पता चला कि हम कहाँ हैं, हमें किस सब्जेक्ट पर काम करना है, किस सब्जेक्ट पर थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं। ये सब बातें हमें इस एग्ज़ाम से पता चली। जैसे कि हमारा इस साल का टारगेट है कम से कम सभी स्टूडेंट 90% तक पहुँचे या उसके टॉपर से टॉपर्स भी अपने हो तो पहुँचे 99, 98% तक और सारे स्टूडेंट अबाउ 90% का कॉन्फिडेंस लेके अगले साल में प्रवेश करें। तो जब आप पता चल गया है कि नए साल में न्यू एजुकेशन ईयर में हम लोग अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स सबके नहीं आए, थोड़े कम स्टूडेंट हैं जिनके सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। तो काम तो सभी को करना है क्योंकि कुछ लोगों का कम मार्क्स आने की वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी बहुत ही पॉजिटिव डील करना चाहिए। अगर आपके बच्चों के मार्क्स कम आए हो तो। इस एग्ज़ाम के बाद हमें प्लान करना पड़ेगा अच्छे से कि जो वीक सब्जेक्ट है अपने, उस पर और ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा समय दें और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे अच्छे सब्जेक्ट्स बन के कुछ सब्जेक्ट उभर कर आए जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, मैथ, साइंस हो सकता है। जिन बच्चों का मैथ्स और साइंस अच्छा होता है, उन बच्चों को बाकी 3 बचे हुए सब्जेक्ट पर काम करना और आगे निकलना बहुत ईज़ी हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स और साइंस दोनों वीक हो, उनके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। उनको खुद को भी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी। क्योंकि समाज में देखा जाए तो आज के एजुकेशन सिस्टम में मैथ्स और साइंस 2 करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट अत्यावश्यक सब्जेक्ट है। तो उनके ऊपर तो काम करना पड़ेगा। साथ ही स्कोर करना है अच्छा तो बाकी 3 बचे सब्जेक्ट उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो मैं एक एडवाइस दे दूँगा यहाँ पे कि स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स ज़्यादा आए, वो भी सारे सब्जेक्ट में नहीं आए किसी के। तो और जिनके मार्क्स कम आए, वो भी निराश ना हो
इट वाज़ अ लिटल टेस्ट, इट वाज़ नॉट एसिड टेस्ट। एक छोटी-सी टेस्ट, ये हमें सीखने के लिए ज़रूरी थी कि हम कहाँ पर हैं और हमें और कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जिसमें भी हम हैं आज, उसके ऊपर काम करके आगे कैसे निकलें। तो मैं पेरेंट्स को ये सलाह दूँगा कि अगर कम मार्क्स आए तो ज़्यादा डाँटे मत, उनको मौका दें, स्टूडेंट्स को उनके वीक पॉइंट्स पर काम करने का। और स्टूडेंट को भी मैं एडवाइस दूँगा कि वो अपने वीकनेसेस ना छुपाए, उस उनके ऊपर काम करे, क्योंकि आज न कल वो दुनिया के सामने आने वाले हैं। ठीक है? ओके, दैट वाज़ माय एडवाइस, एंड टीचर्स आर ऑलवेज़ विथ यू टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू चैनलाइज़ यू, टू इंस्पायर यू। तो उनका लाभ उठाएँ और खुद का कॉन्फिडेंस रोज़ बढ़ाते जाएँ, रोज़ आप नया सीखते हो, ज़िंदगी में रोज़ आगे बढ़ते हो, और ये समझ और आपका कॉन्फिडेंस आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। तो पूरे मन से, पूरे लगन से इसके बाद आप पढ़ाई में लगो, और सेक अगले एग्ज़ाम जो भी है, उसमें और भी इम्प्रूवमेंट आपकी दिखाई देनी चाहिए। मार्क्स आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ठीक है? थैंक यू।